हेलो देवियों और सज्जनों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने मानव जीवन धारण करने के बाद हमारे अंदर वाणी की मधुरता की क्या विशेषता होती है, वाणी से हम अपने अस्तित्व को कैसे सुधारते हैं और वाणी मनुष्य का एक आभूषण है। वाणी से ही मानव जीवन की वास्तविकता का पता चलता है, उसके निजी जीवन के कर्तव्यों और कार्यों की गुणात्मकता का पता वाणी के संयमित वाणी के आधार पर ही निहित होता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने संयमित वाणी की पहल करने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या हमारे अंदर वास्तविकता होती हैं कि हम अपनी वाणी से पूरे मानव जीवन को अपने ऊपर समेटने की कोशिश करते हैं और जिससे हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने में सक्षम होते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम जानते हैं कि सृष्टि की संरचना के अनुसार हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संयम रूपी अस्त्र की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य का ब्रह्मास्त्र है। संयम हमारे जीवन के लिए मुक्त भोग और पूर्ण त्याग के मध्य आत्मनियंत्रण की स्थिति है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो संयम हमारी आत्मा का गुण है। व्यावसायिक जीवन और आध्यात्मिक साधनाओं में वास्तविक सफलता के लिए हमें अनिवार्य माना गया है। यानी मानव जीवन को आध्यात्मिक साधनाओं और वास्तविक सफलता की प्राप्ति का मेन मानक माना गया है। मानव जीवन की सुख की अनुभूति का सबसे बड़ा रहस्य ही संयम के भावों के अंदर, संयम के जो भाव जिसमें होते हैं उसके अंदर मानव जीवन का पूरा रहस्य छिपा रहता है। इस प्रकार संयम हमारे जीवन का मूल आधार है। संयम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हमारे शरीर की प्रक्रियाओं, जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं का तालमेल हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण से संभव होता है। इन्हीं की सूझबूझ से मानव बुद्धिमत्ता, विद्वता और महान पुरुषों की गिनती में आने की क्षमता रखता है। यही मेन मानक होते हैं जिससे आदमी बुद्धिमान बनता है, उसमें साकार गुण आते हैं। वही मानव महापुरुषों की गिनती में धीरे धीरे आने लगता है। वाणी की मधुरता और संयमता से किसी भी व्यक्ति विशेष की स्थिति की किसी भी कार्य को संपन्न करने की विलक्षणता का परिचय छुपा रहता है। अगर हमारे अंदर वाणी में मधुरता होगी तो हमारी विलक्षण प्रतिभा बाहर निकलती है और हम मानव समाज में एक मानव होने के नाते मानवता का उदाहरण पेश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे पुराने शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन इतिहास में परंपरागत रूप से, जैसे कि हम जानते हैं रामचरितमानस और महाभारत, गीता, अनेक प्रकार के जितने भी संप्रदाय हैं उनमें अलग अलग धर्म ग्रंथों के अनेकों प्रकरणों में संयम से ही मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान, जैसे कि संयम की मर्यादा करने के लिए अनेक विचारकों के विचार हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जैसे कि हम जानते हैं रामचरितमानस में भगवान राम और गीता में श्री कृष्ण के अनेकों ऐसे प्रकरण मिलते हैं। उन्होंने मानवता को संयम के साथ जीवन यापन करने की, मानव जाति की पवित्रता का प्रतीक, उन्हीं को मानव जीवन का प्रतीक माना गया है। आज वह हमारे सामने पूजनीय क्यों हैं? उसका मुख्य कारण है कि उन्होंने अपनी वाणी से, अपने संयम से, अपने नियंत्रण से मानव जीवन को अपनी मर्यादा के अनुसार ढालने की कोशिश की और अपने अंदर इतना नियंत्रण स्थापित किया कि उन्हें मर्यादा से बाहर
कभी भी वह अपनी मर्यादा के बाहर प्रतिमानों से बाहर नहीं निकलते थे, जिससे वह आज हमारे हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही व्यापक रूप से उनका सम्मान किया जाता है। वह हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। बिना संयम से हमें उन्हीं से यह प्रेरणा मिलती है कि बिना संयम से हम किसी भी कार्य में सफलता या विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर संयम नहीं होगा, हमारी वाणी में संयम नहीं होगा, तो हम कभी भी सफलता की सीढ़ी तक नहीं उतर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, परमात्मा की नज़र में प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों में संयम की आवश्यकता को जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। ये सभी लोग जानते हैं। संयम के अभाव में हम वाणी में मधुरता का हमारी वाणी में मधुरता का मिठास नहीं पैदा कर सकते हैं। अगर हमारी संयम नहीं होगा तो हम अपनी वाणी में मधुरता की जो वास्तविक मिठास होती है उसको पैदा नहीं कर सकते हैं। किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए वाणी और संयम का गठजोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयम समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। ये जान लीजिए कि अगर हमारे अंदर संयम है, अगर हमारे संयम की सिद्धियां हैं, वही हमारा प्रदाता है। किसी भी मानव मात्र में संयम के अभाव में कार्य की संपन्नता असंभव है। किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है, कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है अगर संयम नहीं होगा। अगर संयम होगा, छोटा सा कार्य कितना भी कठिन से कठिन कार्य होगा, सब प्रकार के कार्य हमारे संभव होंगे और वह अपने आप ही सुलभ हो जाएंगे। यानी उन कार्यों में गुणात्मकता अपने आप ही आ गई और कितना भी कठिन कार्य है उसमें भी हम जीत हासिल कर सकते हैं, उसमें भी हम पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारे संयम की वास्तविकता, वाणी की मधुरता और हमारे नैतिक कर्तव्यों की गुणात्मकता। रामायण और महाभारत या जो भी बड़े काव्य ग्रंथ, जितने प्रकार भी गीता है, रामायण, महाभारत है या अन्य संप्रदाय के ग्रंथ हैं, जो भी जिस संप्रदाय में ग्रंथों का अनुपालन किया जाता है, ग्रंथों के अनुसार अपने को चलने की का वह किया जाता है, तो उनके ग्रंथों उनकी रचना ऐसी होती है कि वह मानव जाति के वाणी, उसमें यही लिखा हुआ है कि मानव जाति को सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि संयम का प्रभाव, वाणी में संयम का प्रभाव नितांत अवश्य आवश्यक है। हर ग्रंथ संप्रदाय में हमको, हर ग्रंथ के किसी भी संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ में हमको यही मिलता है। यही हमारे जो ऐतिहासिक पुराने शास्त्र हैं, काव्य हैं, ग्रंथ हैं, उनमें हमें इसी प्रकार की सीख मिलती है। और उनकी वाणी में मधुरता से ही वो आज प्रख्यात व्यक्तित्व की भूमिका को अदा करते हैं और हमारे सामने उदाहरण के रूप में उनका जीवन आज प्रस्तुत है। जैसे कि हम जानते हैं, महान कवि कबीरदास जी ने वाणी के शौर्य का वर्णन, वह एक प्रकार एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। वह क्या करते थे, आस्तिक और नास्तिक दोनों के रूप में भगवान को मानने का कबीरदास जी का ऐसा था। वह एक होता है सगुण और इसी में एक निर्गुण होता है। वह निर्गुण रूप में परमात्मा की आराधना करते थे कि परमात्मा निराकार हैं, एक हैं और उनका वो स्वरूप दूसरा है और वह सबकी आत्मा में बसते हैं, वह उनका कथन था। तो उन्होंने भी वाणी की शौर्य की अपने ग्रंथों में बहुत रचनाएं की हैं। उन्होंने समाज में जागरूकता का परिचय देकर अपनी रचनाओं के माध्यम से सार्थक बीजों का रोपण किया है, जो कि आज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, किसी भी जीवन के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की, बड़े लेकिन उनकी मर्यादा के अनुसार चलने से ही आज मानव जीवन जो है उनसे कितने प्रकार की शिक्षा से अभिभूत हो रहा है। उन्होंने कहा है, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आपुन शीतल हो। वाणी में इतनी मधुरता हो कि हृदय में अपारण की अनुभूति का संचार हो। संयमित वाणी से सुनने वाले को भी शीतलता का अनुभव होता है, साथ ही अपनी अंतरात्मा में भी अपार शांति और सौहार्द की अनुभूति होती है। ये उनकी रचना का मूल मंत्र था। जैसे उन्होंने कहा है, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर। देखिए वाणी की
कितना प्रगाढ़ वर्णन उन्होंने किया है। हम अगर उसमें विचार करते हैं कि आज हम अपनी वाणी में असंयमितता ला रहे हैं और समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां बोलते हैं, अपनी वाणी को बोलने में संयम नहीं रखते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, भावी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपने संयम में हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सभी को, हमको भी रखना है, सभी समाज को रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हम पुराने से नए की तरफ नहीं बढ़ेंगे, पुराने नियमों को, पुराने आधारों को, पुराने कर्तव्यों को, पुराने सिद्धांतों को जब हम अपने अंतर मन में विचार करके उसमें नयापन लाएंगे, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है और यही वाणी के नियंत्रण की, मिठास की सबसे बड़ी उपज है। दोस्तों, संयमित वाणी की मधुरता के रहस्य की महत्ता में एक ऐसी अनमोल रत्न की आभा की चमक छुपी होती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, बशर्ते हमें वाणी की कलात्मकता का वास्तविक ज्ञान हो। संयमित लोगों की वाणी की पहचान यही होती है कि वे शब्दों की गरिमा का चयन करके ही अपनी वाणी के हर शब्द में अचूक नियंत्रण रखने की अनुमति सुनिश्चित करने की क्षमता कूट कूट कर भरने की उनमें क्षमता रहती है। यही उनके मधुरता की वाणी रूपी तराजू के परिमापन की अद्भुत क्षमता है। जो विचारवान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो बड़े चरित्रवान लोग होते हैं, उनकी वाणी का हर शब्द एक तराजू के समान तराजू में तोल करके बाहर निकलता है, जिसमें मिठास ही मिठास होती है। उस मिठास को हम अगर अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं और हमारा जीवन माधुर्यमय बन जाता है। हम मधुर बन जाते हैं, हम अपने आप में बदल जाते हैं, हम अपने अस्तित्व को बदल सकते हैं, हम अपने परिवार को बदल सकते हैं, हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम अपने राष्ट्र को बदल सकते हैं, हम विश्व को बदल सकते हैं। ये वाणी के नियंत्रण की सबसे बड़ी मधुरता की सबसे बड़ी कसौटी है। इस प्रकार इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के कठिन परिस्थितियों से, हर व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ऊंचाइयों तक जीवन की सार्थकता और व्यापकता के प्रभाव के मर्मज्ञ लोग संयमित ढंग से हर परिस्थितियों में अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए हर चुनौती से उभर कर आगे बढ़ते हैं और हमेशा जीत हासिल कर सुखी जीवन का अनुभव करते हैं। वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा जीत हासिल होती है उनको। ये क्यों उनके अंदर वाणी में संयम है। वाणी में संयमित व्यक्ति जहाँ एक और तन मन से हमेशा स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी वे मंजिल भी सहजता से उपलब्ध कर लेते हैं। ये है वाणी की बात। जो व्यक्ति वाणी के संयम को अपने जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ता है, वह वास्तव में समाज का प्रेरणा स्रोत बनकर हमेशा प्रशंसनीय होता है। इस प्रवृत्ति से जो सुसज्जित व्यक्तित्व होता है, वह किसी को भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। उनके अंतर्मन में सगुण रूपी मानवता की पहचान छुपी रहती है। दोस्तों, जो भी हमारे विचारक थे, प्राचीन लोग थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया, उनके व्यक्तित्व में ये सब गुण छुपी हुई हैं। उनकी वाणी में इतना अमृत था, वो देश के लिए इतना सोचते थे और समाज के लिए सोचते थे और अपने परिवार के लिए सोचते थे, अपने देश के लिए सोचते थे और समाज के लिए सोचते थे। यही उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र था। स्वयं की प्रगति के साथ समाज और राष्ट्र की अस्मिता को जागरूक रखने के लिए समाज में वाणी की संयमित शक्ति का संचार करने के लिए कृत संकल्प होकर अपने कर्म क्षेत्र और जीवन की यात्रा में हमेशा वाणी के संयम का संकल्प लेना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के प्रचार और प्रयासों से हम सच्चे नागरिक बन सकते हैं, निश्चित है। यही हमारे भविष्य के भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता की पहचान है। हमारे भारत की संप्रभुता की यही पहचान है। अंत में साथियों, हमारी वाणी की मिठास हमारे जीवन के लिए उपहार के समान अभिव्यक्ति का प्रमाण है। मीठापन ही मधुरता का वास्तविक सौंदर्य है। यही हमारी समृद्धि और संपन्नता का सबसे बड़ा आभूषण है। सुख दुख की हर बेला में जीवन सार्थक होता है
मीठी वाणी से जीवन का हर पल हर क्षण उत्तम है। अमीरी गरीबी के भावों से के छुटकारे की औषधि है। भलाई बुराई के भावों की से विरक्ति की द्योतक है। भले बुरे के बीच की स्वर्णिम डोरी है मीठी वाणी। कठोरता को ही पिघलाने की बेला है मीठी वाणी। मानव सम्मान की पराकाष्ठा का उपमान है वाणी। मानव सम्मान की पराकाष्ठा का उपमान है वाणी। खुद को सजोने व औरों को भी सजो कर रखने की अंतर्मन की बुलंदियों व मधुर सोपान है मीठी वाणी। आओ हम सब वाणी की मधुरता के दीप जलाते जाएं। आओ हम सब वाणी की मधुरता के दीप जलाए जाएं। दोस्तों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही मुझे शिक्षा मिलती है। मैं समाज को भी यही बोलता हूँ, जो भी मेरी वाणी को सुनता है या किसी की वाणी को मैं सुनता हूँ तो उसमें संयम होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, अपने सुख दुख को परस्पर बांटते हैं, आपस में किसी कार्य के लिए कहते हैं, तो हमारी वाणी में जितना संयम होगा, जितनी मिठासता होगी, उतना में हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। हमारी वाणी में सब कुछ छुपा है। हम पत्थर कठोर से कठोर व्यक्तित्व को भी बिल्कुल पिघला करके ऐसा बना सकते हैं कि उसमें मधुर शहद का जैसा रस, मकरंद की जैसी खुशबू आए और वह फूलों की तरह महके। ऐसा जीवन बन सकता है यदि हमारी वाणी में मिठास होगा। दोस्तों, मैं सभी से यही अपेक्षा करता हूँ, खुद से ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरी वाणी में हमेशा मधुरता रहे। मैं सभी की वाणी में मधुरता के लिए अपेक्षा करता हूँ। मधुर जीवन, मधुर वाणी, मीठा बोलना, सच बोलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार होना चाहिए। इसी से हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हम देश की उन्नति कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा नाम समाज के चारों दिशाओं में फैलता है। अगर हमारी वाणी में मिठास होगा, हमारी वाणी में माधुर्य होगा, तो हमारा जीवन अपने आप ही निरंतर तरक्की करेगा और हम हर क्षण में सुख दुख में भी समान भाव से रहेंगे और हम हमेशा नियंत्रण में रहेंगे। हमको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। हम अटल रहेंगे। अपनी वाणी, कोई भी कितना भी कठिन परिस्थिति आई, उन परिस्थितियों को सहन करने की हमारे अंदर क्षमता आएगी, क्योंकि हमारे अंदर संयम है। संयम ही हमारी वाणी का सबसे बड़ा अस्त्र है। यही हमारी वाणी का अस्त्र होना चाहिए। इसी से हम किसी भी शक्ति को जीत सकते हैं और किसी के साथ भी चुनौती ले सकते हैं। अगर हमारी वाणी में मिठास होगी, हमारी वाणी में संयमता होगी, तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। यह नितांत आवश्यकी है और यह बिल्कुल सिद्धहस्त है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। वाणी की मधुरता से हर व्यक्तित्व का उत्थान संभव है। अगर वाणी में असंयमितता होगी, वाणी में कठोरता होगी, वाणी में निर्दयता होगी, वाणी में कटुता होगी, तो हम कभी भी किसी भी रास्ते पर कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। हमारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हमारी वाणी की मधुरता है। दोस्तों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और सादर बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये जो वाणी की संयमित वाणी के बारे में मैंने लिखा था, अगर ये आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मनोबल को भी बढ़ाइए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि लोगों को जो मैं बोलता हूँ लोगों को अच्छा लगे। मैं भी लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, यही मेरी अपेक्षा है। यही मैं परमात्मा से आशीर्वाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी वाणी में माधुर्य हो, सब लोग आगे उठें, सबकी तरक्की हो, सबकी वाणी में मिठास ही मिठास हो, तभी हमारा देश उज्जवल होगा और हमारा जीवन सफल होगा। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।